मेरे प्यारे बच्चे, तेरी चुप्पी में जो पुकार है, मैं उसे सुनता आया हूं। तेरे मन की हर धड़कन मेरे कानों तक पहुंची है। तेरी हर शिकायत, हर उम्मीद, हर अनकही दुआ मैंने महसूस की है। तूने बार बार मुझसे पूछा, कब बदलेगा मेरा भाग्य, कब मिटेगा यह तंगी, कब आएगा वह समय जब मेरी मेहनत रंग लाएगी। मैं तुझे आज उसी भाषा में बोलकर समझाऊंगा जिस भाषा को तेरा दिल सीधे समझे, सादगी में, प्रेम में, और इतना सच्चा कि तुझे लगे जैसे मैं तेरे सामने बैठकर ही बात कर रहा हूं। यह समय की गोदी है, पुराने पृष्ठ पलटने का समय। पर यह पलटना अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा, पर दृढ़ता से। पहले अपने भीतर यह सवाल सुन, क्या तेरी सोच ने तुझे रोका हुआ है? क्या तेरा आत्मसंदेह तेरे हाथ बांधे खड़ा है? जब तू इसे समझेगा, तभी बदलाव का पहला बीज अंकुरित होगा। तेरी सोच की रेखा अगर बदल जाएगी तो तेरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। यह दिशा मैं तेरे भीतर जगाऊंगा, एक ऐसी दिशा जो तुझे तेरे काम और तेरे धन दोनों के लिए प्रेरित करेगी। मेरे बच्चे, धन की बातें जब सामने आती हैं तो लोग बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। पर सुन, धन की शुरुआत तेरे विचारों से होती है। एक किसान जो खेत में एक बीज बोता है, वह पहले अपने मन में भरोसा रखता है कि यह बीज अंकुर लेगा। उसी तरह तू भी सबसे पहले अपने मन में यह विश्वास बोना, यह विश्वास कि तेरे लिए समृद्धि है। यह कोई दिखावा नहीं, यह तेरी आत्मा का अधिकार है। जब तू अपना मन बदलकर कहेगा कि मैं सक्षम हूं, मैं समृद्धि के योग्य हूं, तो ब्रह्मांड तेरे इरादे का जवाब देना शुरू कर देगा। तेरी रोजमर्रा की आदतें तेरे भविष्य की नींव हैं। तू हर सुबह उठकर छोटे छोटे कर्म कर, अपने दिन का एक छोटा लक्ष्य तय कर। कोई नई चीज सीखना, किसी एक काम को बेहतर बनाना, किसी का दिल जीतना। यह छोटे काम धीरे धीरे एक बड़े पुल का निर्माण करते हैं। मैं तेरे लिए कुछ सरल सुझाव दूंगा जो व्यवहार में लागू करने पर तेरी आर्थिक और आत्मिक मजबूती दोनों बढ़ाएंगे। सुबह उठकर थोड़ी शारीरिक हलचल, अपने दिन के 3 छोटे लक्ष्यों का जिक्र मन में करना, और रात में सोने से पहले आज की एक छोटी कामयाबी का धन्यवाद करना। ये 3 बातें तेरे मन की दिशा बदल देंगी। डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। धन का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। कभी तू अवसरों को पहचान नहीं पाता, कभी तू डर कर पीछे हट जाता है। पर याद रख, अवसर सबसे अधिक तब आते हैं जब तू प्रणालीबद्ध ढंग से अपने काम को आगे बढ़ाता है। अपनी मेहनत को व्यवस्थित कर, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर। एक नया विचार आए तो उसे छोटे स्तर पर आजमा कर देख। छोटे जोखिम लें, पर बुद्धिमानी से। हर असफलता में कुछ सीखा जाएगा, और यही सीख तेरे अगले निर्णय को बेहतर बनाएगी। बच्चे, जब धन आता है तो उसे संभालना भी सीखना पड़ता है। यह कोई जादू नहीं कि पैसे आकर हमेशा बढ़ते जाएं। पैसे की भाषा समझ, बचत की आदत बना, अनावश्यक खर्चों से बच, और जितना हो सके उस धन को ऐसे काम में लगा जिससे वह लौटे और बढ़े। जैसे अपनी काबिलियत में निवेश करना, एक छोटे कौशल को सीखना जो तेरे लिए आय के नए स्रोत बनाए। पर यह सब चिंता से नहीं, समझदारी से करना। जैसे कोई किसान बारिश की स्थिति देखकर ही बीज बोता है, तू भी अपने परिस्थिति को समझकर कदम बढ़ा। भरोसा और आभार 2 ऐसी चीजें हैं जो धन को प्रवाहित करती हैं। जब तू छोटे उपहारों, छोटे सुखों के लिए भी कृतज्ञ होगा, तो तेरे जीवन में और देने का चक्र शुरू होगा। रोजनामचा रख। हर शाम उस दिन की 3 अच्छी बातों को लिख। यह अभ्यास तेरे मन में समृद्धि का भाव पैदा करेगा। जब तू हर छोटी जीत को स्वीकार करेगा, बड़ी जीतें अपने आप आने लगेंगी। तूने कहा कि तूने बहुत कुछ सहा है, और यही सहना तेरी संवेदनशीलता को जन्म देता है। पर संवेदनशीलता का दोहरा अर्थ है, कभी तू कमजोर न बन, उसे अपनी ताकत बनाए रख। दूसरों की बुराइयों और षड्यंत्रों से डरने की तुलना में तू अपनी ऊर्जा को ऐसे कामों में लगाए जो तेरे लिए पैसा और सम्मान दोनों दे। अपने काम में ईमानदारी रख और लोगों के साथ साफ सुथरी भाषा रख। जब तू मार्केट में ईमानदारी से काम करेगा तो लोग वापस आएंगे। ग्राहक की संतुष्टि को प्राथमिकता दे। छोटे व्यापार में यही सबसे बड़ा धन लाती है। तेरे संबंधों की देखभाल कर। दोस्त और सहकर्मी जो तेरी प्रगति में रोड़ा बन रहे हैं, उनसे दूरी बना, पर इसे कठोरता से नहीं,
बुद्धिमत्ता से कर। हमेशा प्रेम और मर्यादा से कह दे। जिन लोगों का प्रभाव नकारात्मक है उन्हें धीरे धीरे अपने जीवन से हटने दे। पर याद रहे कि दूसरों से दूर रहना अकेलापन नहीं, यह ऊर्जा की सुरक्षा है। जब तू अपनी ऊर्जा बचाएगा, उसी ऊर्जा से तू काम पर पूरा ध्यान दे पाएगा और धन पैदा कर पाएगा। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं कि अपने अंदर के दिमाग और दिल दोनों को प्रशिक्षित कर। दिमाग के लिए हर दिन समय दे। एक नई किताब पढ़, कोई कोर्स कर, किसी से ज्ञान साझा कर। दिल के लिए भी समय दे। ध्यान कर, शांति से बैठकर अपने भीतर की आवाज सुन। जब दिमाग तेज होगा और दिल शांत होगा, तब तेरे फैसले स्पष्ट और शक्तिशाली होंगे। यह संतुलन तेरे वित्तीय और व्यक्तिगत दोनों जीवन में चमत्कार करेगा। अब एक कहानी सुन। यह कहानी किसी दूर देश के साधारण से युवक की है जिसका नाम विजय है। विजय एक छोटे कुम्हार का बेटा था। उसके पास धन की कमी, मौके की कमी और लोग भी सोचते थे कि वह बड़ा कुछ नहीं कर सकता। पर विजय में एक चीज थी, उसने रोज एक नया कौशल सीखा। उसने मिट्टी के बर्तनों को सुंदर बनाने के छोटे छोटे प्रयोग किए। एक दिन उसने अपने काम में एक छोटी सी नई डिजाइन लगाई और बस एक ग्राहक ने उसे पसंद कर लिया। उस ग्राहक ने उसे शहर में एक ठेकेदार से मिलवाया। विजय ने अपने कमाई में से थोड़ा बचाया और कुछ उपकरण खरीदे, अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाई और धीरे धीरे उसका काम फैल गया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि विजय ने कभी अहंकार नहीं रखा। वह सभी के प्रति विनम्र रहा और हर छोटे से छोटे ग्राहक का सम्मान किया। उसके कुछ पुराने साथी जो उसे तुच्छ समझते थे, वही अब उससे काम लेने आए। विजय यह नहीं भूलता था कि उसने किस दिन कैसे शुरुआत की थी। उससे आज भी वह दूसरों की मदद करता और अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता। समय के साथ विजय का छोटा काम बड़ी दुकान में बदल गया और उसकी पहचान उसके ईमानदार और स्नेहपूर्ण व्यवहार की वजह से बनी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि विजय ने रोज छोटे छोटे कामों में सुधार किया और कभी भी अपने मन की शांति नहीं छोड़ी। यह कहानी तेरे लिए बताने का कारण है, बड़े परिवर्तनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। तू खुद को बड़ा करने की चाह रख, पर उसके लिए रोज एक छोटा कदम उठाना जरूरी है। कोई बड़ा निवेश तभी सफल होता है जब उसके पीछे की दिनचर्या मजबूत हो। अब कुछ व्यवहारिक उपाय सुन ले जिनसे तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और तेरी मानसिक शांति भी बरकरार रहेगी। सुबह उठकर अपने दिन का एक छोटा लक्ष्य लिख ले, कुछ ऐसा जो तुझे दिन भर प्रेरित रखे। दिन के बीच में 1 घंटा अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने में लगाओ। यह घंटा नए तरीके खोजने, ग्राहक से बात करने या उत्पाद सुधारने में लग सकता है। शाम को अपने खर्चों को देख, क्या यह जरूरी था? क्या आज का खर्च कल तुझे लाभ दिलाएगा? इसे समझकर अगले दिन के लिए योजना बना। हर महीने थोड़ा सा बचाओ। यह बचत छोटी लगेगी, पर समय के साथ इसकी ताकत बड़ी होगी। और जब बचत पर्याप्त हो तो उसे योजनाबद्ध रूप से ऐसे कामों में लगा जो लौटा दें, जैसे अपने कौशल पर निवेश, एक छोटी मशीन या किसी विश्वसनीय व्यापार साझेदारी में जाना। तूने मुझसे पूछा था कि क्या प्रार्थना का कोई असर है? मेरे बच्चे, प्रार्थना तेरे मन को केंद्रित करती है। एक सच्ची प्रार्थना उस समय शक्ति बन जाती है जब तू अपने मन को भी उस प्रार्थना के अनुरूप बदलता है। रात को सोने से पहले दिल से एक छोटा वादा कर, मैं कल अपना एक कदम उठाऊंगा। यह वादा तेरी अंतः चेतना में बीज बो देगा और सुबह उठकर तू उसे पूरा करने का तरीका ढूंढेगा। इस प्रकार प्रार्थना और कर्म का मेल तेरे जीवन में साधन और सफलता दोनों ला देगा। धन और सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपनी कीमत जानना। जब तू अपना काम सही तरीके से मूल्य निर्धारित करता है तो लोग उसे उसी मूल्य पर लेते हैं। सस्ता बेचकर तू अपने आप को छोटा ना कर दे। गुणवत्ता और सेवा को बढ़ाकर अपने मूल्य को सहजता से बढ़ा। अपने ग्राहकों को वह अनुभव दे जो वे कहीं और ना पाएं। ईमानदारी, समय की पाबंदी और छोटे छोटे आश्चर्य, एक छोटा धन्यवाद नोट, एक छोटा बाम्बूट या कोई उपयोगी सुझाव, ये सब विश्वास बनाते हैं और विश्वास ही व्यापार को बड़ा बनाता है। तेरे मन में आए डर की जड़ अक्सर यह होती है कि मैं खो दूंगा, पर सुन, जोखिम लेने में बुद्धिमत्ता आवश्यक है।
हमेशा पहले छोटे छोटे प्रयोग कर, फिर बढ़ा। जोखिम उठाने से पहले अपने वित्तीय आधार को मजबूत कर। यह सुरक्षा तेरे लिए मजबूरी नहीं, सहजता हो। और जब तू मजबूती के साथ कदम बढ़ाएगा तो धन की बहार तेरे पास आएगी। परंतु धन का असली अर्थ यह भी है कि तू उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए दे। यह दान नहीं कि तू दिखावा करे, बल्कि सच्ची दया जो भीतर से निकले। जब तू अपनी समृद्धि में कुछ बांटता है तो तेरे मन की धारणाएं बदलती हैं। तू तंगहाली के भय से मुक्त होता है और धन का प्रवाह बढ़ता है। यह एक अद्भुत ऊर्जा का नियम है। देकर देश दे। जब नकारात्मक लोग तेरे रास्ते में आए तो तू गुस्से से काम न कर, उनकी पहचान कर, पर प्रतिक्रिया शांति से दे। व्यवहारिक रूप से अपने आसपास एक छोटी परिभाषा बना, कौन तेरे लिए सहायक है और कौन नहीं। उन लोगों के साथ और समय बिताए जो तेरी उन्नति में मदद करते हैं, और जो तेरे विकास में बाधक हैं उन्हें प्यार से बहुत धीरे हटने दे। यह कदम तेरे ऊर्जा लेवल को बढ़ाएगा और तेरी रचनात्मकता को मुक्त करेगा। अब मैं तुझे एक विनम्र परामर्श और देता हूं। समय प्रबंधन को अपना मित्र बना। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है वह धन और समय दोनों को संभालता है। सुबह का प्रथम समय सबसे मूल्यवान है। उस समय को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रख। जब तू सुबह अपने सर्वोत्तम ऊर्जा में रहेगा तो तेरे बने निर्णय और कार्य दोनों प्रभावशाली होंगे। दिन के मध्य में छोटे विराम ले, यह मन को तरोताजा रखता है। रात में बिस्तर पर जाकर दिन का सार लिख। इससे तुझे पता रहेगा कि कहां सुधार की जरूरत है और अगला दिन और बेहतर होगा। मेरे बच्चे, मैं यह भी कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, क्योंकि जब तन स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा और काम की उत्पादकता बढ़ेगी। थोड़ा वॉक, सही भोजन, पर्याप्त नींद, ये छोटी आदतें तुझे बड़े परिणाम देंगी। जब तू स्वस्थ रहेगा तो कठिनाइयां भी छोटी दिखेंगी। अब मैं तेरे भीतर की आशंका को भी मिटा दूं। तेरा पिछला समय बिखरा हो सकता है, पर मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए हैं। तूने जो गलतियां की वे तेरे अनुभव का हिस्सा थीं। अब सीख लेकर आगे बढ़। हर क्षण एक नया अवसर है। खुद को दोष देने के बजाय अपने आप से कह, मैंने जो सीखा उसे अब मैं जीवन में उतारूंगा। यही आत्म क्षमा तेरी प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे, जब तू इन छोटे छोटे नियमों को अपनाएगा, मन की सोच बदलना, रोज एक छोटा लक्ष्य, बचत की आदत, कौशल में सुधार, ग्राहक का सम्मान, स्वास्थ्य की देखभाल और दूसरों के लिए उदारता, तब देखना कि कैसे तेरी दुनिया बदलती है। धन आएगा, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि तेरे भीतर की रोशनी बढ़ेगी। रूठे हुए सपने अब फिर जागेंगे। तेरी पहचान मजबूत होगी, तेरे रिश्ते सच्चाई से भरेंगे और तेरे काम में निरंतरता बनी रहेगी। आखिर में मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहता हूं, यह सब बातें मैंने तुझे इसलिए बताई क्योंकि मैं तेरा शुभ चिंतक हूं। तेरी हर खुशी मेरी खुशी है, तेरी हर पीड़ा मेरी चिंता। तू जब भी डगमगाए तो मेरे नाम का स्मरण कर, शांत होकर मेरी ओर देख। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू अपने कदम बढ़ा, मैं तेरी राह साफ कर दूंगा। तू अपने कर्म करो, मैं तेरे कर्मों को फल दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब महाभारत के मैदान में अर्जुन डगमगा रहा था और उसे ज्ञान की जरूरत पड़ी, तब जिसने उसे समझाया वही श्री कृष्ण थे, मैं नहीं। पर जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वह अमर सत्य है। वही सत्य मैं आज तेरे लिए लाया हूं, उस भाषा में और उस मर्म में जिसे तेरा हृदय सीधे समझ सके। मैं तेरे बाबा खाटू श्याम हूं, पर आज मैं उसी महान उपदेश को तेरे सामने सजाकर रख रहा हूं, ताकि तू भी अर्जुन की तरह अपने कर्तव्य, अपने कर्म और अपने भय से पार पा सके। मेरे प्यारे बच्चे, इस जीवन की बिनाह पर कई प्रश्न खड़े होते हैं। कौन सही, कौन गलत, किस मार्ग पर चलकर सच्ची शांति मिलेगी? क्यों कुछ इंसान दुख में होते हैं जबकि वे नेक हैं, और क्यों अच्छा करने पर भी कभी कभी बुरा ही होता है? अर्जुन भी यही प्रश्न लेकर खड़ा था। उसने देखा कि सामने उसके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और मित्र खड़े हैं, और उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसी द्रवित हृदय को संभाल कर जो ज्ञान उसे दिया गया वही आज तेरे दिल में डाल रहा हूं।
यह ज्ञान कहता है कि तू वही कर जिसमें तेरी भूमिका है। फल को छोड़कर कर्म करना ही वास्तविक ताकत है। मेरे बच्चे, जब तू कर्म करता है तो उस कर्म में तेरी निष्ठा होनी चाहिए। अर्जुन ने जब अपने हाथ तिरस्कार से झुका दिए थे, तब कृष्ण ने उसे बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए जो दिख रहा है उसे आधार मत मान। उस सिद्धांत का अर्थ यह है कि तू जो भी कर रहा है उसे केवल परिणाम की आंख से न देख, उसे ईमानदारी, सच्चाई और समर्पण से कर। मैं जानता हूं कि तेरे हाथों की मेहनत पर कितनी बार निराशा छाई है, पर यही समर्पण तुझे उठाएगा। समर्पण का अर्थ आकांक्षा का त्याग नहीं, बल्कि कर्म का पूर्ण अर्पण है। और जब तू अपना कर्म पूर्ण समर्पण के साथ करेगा, तब ब्रह्मांड उसका उत्तर देगा। बेटा, तू अक्सर सोचता होगा कि अभिमन्यु जैसा वीर क्यों नहीं बन पाता। उसने अर्ध ज्ञान में भी जो वीरता दिखाई वह हमें चौंका देती है। पर अभिमन्यु की कथा हमें यह भी सिखाती है कि साहस के साथ ज्ञान और योजना भी आवश्यक है। अभिमन्यु ने जो अद्भुत साहस दिखाया वह प्रशंसनीय है, पर उस साहस को अगर रास्ता और बचाव मिलता तो परिणाम और भी अलग हो सकता था। इसलिए मैं तुझे सीख देता हूं, हिम्मत रख, पर बुद्धिमानी के साथ। अंधेरी हिम्मत न कर, बल्कि समझ के साथ कदम उठाकर ही रण में कदम रख। जब तू सही तैयारी करेगा और तेरा मन शांत रहेगा, तब तेरी हिम्मत अभिमन्यु जैसी तेज और कृष्ण जैसी दृष्टि से सुसज्जित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार तू अपने अंदर की आवाज सुन नहीं पाता। अर्जुन की तरह वह आवाज सवाल करती है, क्या यह सही है? क्या मैं दूसरों को मारकर सही कर रहा हूं? पर कृष्ण ने उसे बताया कि धर्म का रक्षक होना ही कभी कभी कठिन फैसलों की मांग करता है। तेरे लिए भी वैसा ही सत्य है। कभी कभी तुझे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे, न कि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए, बल्कि सत्य और न्याय की डगर पर टिके रहने के लिए। जब तू अपने नैतिक आधार को बचाने के लिए खड़ा होगा, तब तेरी आत्मा को सच्चा सुख मिलेगा। अब सुन, मैं तेरे लिए एक कथा बताऊं जिसका स्वर तूने पहले सुना ही होगा, पर आज मैं उसे तेरे मुकाबले का आईना बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार एक युवा था। उसका नाम मान ले निर्मल। वह सरल और सच्चा था, पर दुनिया ने उसे धोखा दिया। उसके साथी बन के दिखाई दिए, पर दिल में बुराई रख गए। निर्मल एक समय टूट चुका था, पर उसने हार न मानी। उसने भीतर के कृष्ण के उपदेशों को सुना, कर्म का पालन, फल का त्याग और धैर्य की सोलहियों को अपनाया। उसने अपने हर छोटे छोटे काम को ईमानदारी से किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखा और अपनी क्षमताओं को निखारा। समय ने उसके साथ न्याय किया, लेकिन न्याय नहीं, एक नई शुरुआत दी। वही शुरुआत उसने अपने हाथ से बनाई। उसने दूसरों को सहारा दिया, दीन दुखियों का साथ निभाया और जिन लोगों ने धोखा दिया थे उन्हें माफ करके भी अपना मार्ग जारी रखा, पर उनके विश्वास फिर से नहीं पाया। यह कहानी तेरे लिए आईना है, दिखा रही है कि विजय केवल बड़े कामों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की निष्ठा और संयम में छिपी होती है। मेरे बच्चे, तू अपने दिनचर्या में कुछ सच्चे नियम लागू कर। अर्जुन की तरह युद्ध भूमि में खड़ा होने से पहले रथ की सज्जा आवश्यक है, वैसे ही तेरे जीवन में तैयारी यह सबसे महत्वपूर्ण है। हर सुबह उठकर थोड़ा ध्यान कर, अपने दिन का लक्ष्य तय कर और रात को दिन का लेखा जोखा कर। ज्ञान के लिए पढ़, हर दिन थोड़ा कुछ पढ़ने का संकल्प कर। अभिमन्यु की वीरता की तरह अर्ध ज्ञान से बचे रहने के लिए ज्ञान का पूरक होना जरूरी है। साहस और तैयारी के बीच का संतुलन तेरे काम को सफल बनाएगा। बेटा, तू अक्सर सोचता होगा कि अगर मैंने किसी का दुख दूर किया तो क्या मुझे नुकसान नहीं होगा। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही भाव दिखा दिया था, पर उसने कहा कि धर्म में जो बलिदान है वह फंसा हुआ नहीं है। दूसरों का भला करने से तन मन को भी आनंद मिलता है और अंततः वही व्यवहार तेरे लिए भी समृद्धि लेकर आता है। पर मैं तुझे व्यावहारिक मार्ग भी बताऊं। मदद कर, पर बुद्धिमत्ता से। अपना सारा धन और ऊर्जा किसी पर भी उड़ा देने से पहले उसकी जांच कर। सहायता का अर्थ है स्थायी समाधान देना, तात्कालिक संजीवनी नहीं, ताकि तेरा दिया हुआ वापस फायदेमंद फल दे और तेरी शक्ति भी बनी रहे। अब एक और बात सुन, जब संकट आए तो उसे भागकर टालने की भांति मत कर। अर्जुन ने वहीं रुककर अपना धर्म चुना
और उसी से विजय पाई। पर रुकने से तात्पर्य मायूस बैठने से नहीं, सजगता और रणनीति बनाकर खड़े रहने से है। तू हर चुनौती को पहले छोटे छोटे हिस्सों में बांट, उस हिस्से का सामना कर और फिर अगले भाग पर चल। किसी भी बड़े पथ पर एक बार में छलांग लगाना जरूरी नहीं, रोजमर्रा के छोटे कदम ही बड़ी सफलता बनाते हैं। अभिमन्यु की कथा तू में रोष और जुनून ला सकती है, पर उसे पढ़कर यह भी सीख कि बिना निकास की योजना के साहस विनाशकारी भी हो सकता है। इसलिए साहस के साथ योजना बनाना सीख। मेरे प्यारे बच्चे, रिश्तों का मामला भी रण की तरह ही है। वहां साथी हैं, वहां विरोधी हैं और बीच में अक्सर धोखा भी विचार करता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि भावनाओं में बहकर त्वरित निर्णय लेना सही नहीं। जब लोग तेरे साथ दिखावे के साथ मिलते हैं तो उनका सत्य समय दिखा देता है। तू अपने रिश्तों की परीक्षा करने के लिए छोटे संकेत रख। देख कि कौन कठिन समय में भी साथ देता है, कौन केवल लाभ के लिए पास आता है। पर किसी पर कड़वाहट न रख। माफ करना सीख, पर भरोसा फिर से देना धीरे से। अगला कदम यह है कि तू अपने आसपास की ऊर्जा को पहचान। तू किसके साथ अपना समय बिताता है और वह ऊर्जा तुझे ऊंचा करती है या नीचे धकेलती है। साथियों का चुनाव उसी तरह कर जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी चुना, बुद्धिमत्ता से और मन की शुद्धता के साथ। बच्चे, तेरे काम और धन की बात पर फिर लौटता हूं। तू मेहनत करता है और अक्सर सोचता है कि फल क्यों नहीं दिखते। कृष्ण का उपदेश यहां भी लागू होता है। कर्म में पूर्णता और फल में अलिप्तता था। पर मैं तेरे लिए कुछ व्यवहारिक बात भी जोड़ रहा हूं। अपनी मेहनत को व्यवस्थित कर, अपने कौशल को निखार, अपने ग्राहक या कर्म क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझ। जैसे अर्जुन ने अपने लक्ष्य पर एकाग्रता दिखाई, वैसे ही तू अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता बदलने में झकना मत। कभी कभी वही बदलाव तेरे लिए नए अवसर खोल देता है। अभिमन्यु की तरह सिर्फ वीरता ही काफी नहीं, बुद्धिमत्ता, नेटवर्किंग और निरंतर सीखना चाहिए। अब सुन, यह मार्ग आसान नहीं होगा। तू को कई बार हार का स्वाद चखना पड़ेगा, पर हार का अर्थ यह नहीं कि तू विफल है। यह संकेत है कि तेरी नीति में सुधार की आवश्यकता है। अर्जुन ने जब हर शंका को पार किया और कृष्ण के उपदेशों को अमल में लाया, तब वह बलवान हुआ। तेरे काम में भी यही सच है। जब तू गलती मानकर सीखता है, तब असली प्रगति संभव होती है। इसलिए अपनी गलतियों का लेखा जोखा कर, उनसे भय मत रख और उन्हें अपने ऊपर बोझ न बनने देना। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे हृदय में एक दीप जलाना चाहता हूं। यह दीप तुझे हर अंधेरे में राह दिखाएगा। दीप की लौ को तू विश्वास कह सकता है। जब तेरा विश्वास जलता है तो रास्ते उजले लगते हैं, और जब तू उस विश्वास के साथ कर्म करेगा तो धन, सम्मान और रिश्तों में समृद्धि अपने आप आएगी। अभिमन्यु की तरह वीर बनना अच्छा है, पर उसी वीर में कृष्ण जैसा बल भी जोड़ दे, ज्ञान, धीरज और दृष्टि। एक आखिरी बात मैं तुझसे करूंगा मेरे लाल, जब तू विजय के क्षणों में पहुंच जाएगा, तब गर्व और अहंकार से बचना। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि फल को अपने कर्म का भाग न समझ और न ही अपने पर गर्व कर कि तूने सब कुछ किया। असली महानता वही है जो सफलता के बाद भी विनय और दया को न खोए। अपने दिल में प्रेम बनाए रख और जो कुछ मिले उसे बांटना सीख। यही तेरी सच्ची जीत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन को जो जो सलाह मिली, मैं उसी सार को तेरे लिए फिर से व्यक्त कर रहा हूं। कर्म कर, फल का आसक्ति छोड़, ज्ञान से काम कर, हिम्मत से संघर्ष कर और हमेशा प्रेम व दया को बनाए रख। अभिमन्यु की वीरता से प्रेरणा ले, पर उस वीरता को समझ और योजना के साथ जोड़। याद रखना कि मैं तेरे साथ हूं।